कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की जो क्षितिज पुस्तक है उसके अंदर गद्य खंड को आज प्रारंभ करेंगे। तो गद्य खंड की यहाँ अनुकर्मणी का है, यहाँ हमारे सामने है। हमने काव्य खंड के अंदर 4 पाठों को पढ़ लिया है, कबीर, ललगद्य, रसखान और माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। और उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हमने कर लिया है। अब हम गद्य खंड की ओर चलते हैं। गद्य खंड के अंदर प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, मुंशी प्रेमचंद, जिनको उपन्यास सम्राट उपनाम की उपमा दी गई, उनका पाठ पढ़ेंगे और उनकी कहानी दी है। पहला पाठ है हमारा कहानी के रूप में 2 बैलों की कथा। इसको आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये रहा हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद का, देखिए चित्र दिया है, हम देख सकते हैं। आज हम लेखक परिचय के रूप में कवि परिचय हमने 4 पढ़ लिए हैं। अब हम लेखक परिचय के रूप में मुंशी प्रेमचंद का कुछ परिचय पढ़ेंगे और फिर पाठ परिचय और आगे हम कहानी को फिर प्रारंभ करेंगे। तो सभी के पास में पुस्तक होनी जरूरी है। पुस्तक को पास में लेना और फिर उसको अच्छी तरह से, ठीक तरह से सुनना, तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। काव्य खंड से भी अधिक गद्य खंड में पुस्तक होना अनिवार्य है, क्योंकि हमें एक एक वाक्य, एक एक पुस्तक में जो एक एक शब्द दिया है, उस शब्दों पर और वाक्यों पर गौर करना पड़ेगा। इसीलिए चलिए, आज लेखक परिचय के रूप में मुंशी प्रेमचंद हमारे सामने हैं। मुंशी प्रेमचंद, जैसा कि मैंने बता दिया है, उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। अब उपन्यास सम्राट के नाम से क्यों जाने जाते हैं वो हमें आगे इसमें उल्लेख अभी आ जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। 1880, 31 जुलाई 1880, ये अगर हम ध्यान में रहता है तो अभी उनकी जो जयंती है वहाँ महीना भर ही हुआ है, गई है। 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। यहाँ जो मुंशी प्रेमचंद नाम है, यह उनका साहित्यिक नाम था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। अनेक प्रकार की कमियां थी जीवन में, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, पारिवारिक रूप में हो या किसी भी रूप में हो, अभावी थे जीवन में। शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन 1942 में, उस समय जो चल रहा था, 1920 से लगाकर या 1921 से लगाकर 12 से लगाकर से 1942 तक का जो पूरा समय था, उसके अंदर मुंशी प्रेमचंद ने भाग लिया। आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। साहित्य में उन्हें बचपन से ही रुचि थी और फिर उन्होंने यहाँ नौकरी से त्यागपत्र, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर और लेखन कार्य यानी साहित्य में रुचि ले ली। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। एक और मैं आपको बात बता दूं, कथाकार, अगर कथा साहित्य के अंदर यानी गद्य साहित्य के अंदर सबसे गरीब लेखक अगर किसी को माना जाता है तो वहाँ मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर नाम से एक उनका पूरा कहानी का संग्रह है, जिसमें 8 भाग है। जैसे एक भाग में मान लो 8 कहानियाँ हो गई, एक भाग में मान लो 15 कहानियाँ हो गई। इस प्रकार की कहानियाँ दी हुई है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उपन्यास और भी लिखे, लेकिन साहित्य के अंदर जो उपन्यास लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद थे, उन्होंने कृषक जीवन और सामाजिक जीवन में उत्पीड़न होने वाले जो लोग थे उनके बारे में लिखा।
धरातल के बारे में लिखा और धरातल से जुड़ी हुई बातों के बारे में लिखा, इसलिए उनके उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए और उनका फिल्मांकन भी किया गया। इसीलिए उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उस समय पत्रिकाएं चलती थी जिसमें हंस पत्रिका यानी हंस कार्यालय था, वो बहुत प्रसिद्धि में रहा था। अनेक प्रकार की कविताएं, कहानियाँ, संस्मरण इस हंस पत्रिका, जागरण और माधुरी में छपते थे, खास करके हंस में। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया, मतलब अधिक मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद का ऐसा मानना था कि साहित्य के द्वारा ही समाज में हम परिवर्तन कर सकते हैं, समाज के जो विकार है उनको दूर कर सकते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। कृषक जीवन था उनका भी, तो जैसा उन्होंने अपने शहर के अंदर और गांव के अंदर वातावरण को देखा और जैसा उन्होंने अपना जीवन जिया, वो उनकी कहानियों में और उनके उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि की उनकी रचनाओं के मूल विषय। अब स्वाधीनता आंदोलन देखिए आया है, तो ऊपर हमने यहाँ देख लिया है कि किस तरह से सरकारी नौकरी छोड़कर और असहयोग आंदोलन के अंदर, और जो आंदोलन उस समय चल रहे थे उसके अंदर उन्होंने भाग लिया था। तो जाहिर है कि इस विषय का तो आना स्वाभाविक ही था। तो ये कुछ विषय हैं जो विषय उनके रचनाओं के मूल विषय, खास करके उपन्यासों के और कहानियों के। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी, जिसका एक उदाहरण अभी इस कहानी के अंदर हमको जब हम पढ़ेंगे, प्रारंभ करेंगे तो दिखाई देगा। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी जो कहानियाँ थी या उनकी जो ये उपन्यास है, वे सभी के सभी सजीव रूप में तो दिखते ही हैं, लेकिन उर्दू फारसी के शब्दों के साथ में और लोक प्रचलित शब्दों के साथ में मुहावरेदार, इनके मुहावरे और कहावतों की शैली अधिक, ये हम गद्य जो पाठ पढ़ेंगे उसमें ये एक विशेषता है कि गद्य शैली का प्रयोग इसके अंदर किया गया है, जो भी कैसी है, मुहावरेदार और लोकोक्ति। तो ये मुहावरे और लोकोक्ति का इसमें अधिक प्रयोग देखने को मिलेगा। उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का देखने को ज़्यादा मिलेगा। लोक प्रचलित जो देशज शब्द है उनको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये उनकी सब गद्य की विशेषताएं थी। तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब कैसे कैसे इनके अंदर शब्द दिखाई देंगे, कैसी इनकी भाषा शैली थी, वो सब इस कहानी के अंदर हमको देखने को मिलेगा। तो ये था एक मुंशी प्रेमचंद का छोटा सा लेखक परिचय और उनका साहित्यिक जीवन। अब हमारे सामने उसकी हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह है दो बैलों की कथा। ये हमारे गद्य के अंदर पहला पार्ट है, जैसा कि आपको भी अनुकर्मणिका के अंदर बता दिया है। तो आज देखिए पाठ परिचय प्रारंभ कर रहे हैं। यही मूल ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी से हमको ध्यान पड़ेगा कि इस कहानी के अंदर, कहानी थोड़ी बड़ी है, तो इस कहानी के अंदर हमें कौन कौन सी बातें जानकारी के अंदर आती है या कौन कौन सी बातों को हम पढ़ने वाले हैं। जब तक वो पता नहीं चलता है तो कहानी भी ठीक तरह से समझ या कहानी का जो भाव है वो समझ में नहीं आता है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। पहली बात, कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी कृषक जीवन किस प्रकार का है, कैसा रहा,
किस प्रकार का वह जीवन जीता है, वो सब बताया है। पशुओं के भावात्मक संबंध, पशुओं में भी भावात्मक संबंध होता है, ठीक है ना, या पशुओं में भी भावनात्मक संबंध होता है, उनके अंदर भी संवेदना की भावना होती है, तो उसका वर्णन किया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। कि अगर हमें स्वतंत्र होना है, किसी गुलामी से स्वतंत्र तो होना है, तो उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ेगा। जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम में, असहयोग आंदोलन में और उन्होंने भाग लिया था, तो वहीं से उन्होंने यह बात को भी इस कहानी के अंदर जोड़ा है और बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ बताया है बैल के माध्यम से, कांजी हाउस के अंदर जहाँ पशुओं को बांधा जाता है, उस स्थल के अंदर बैल होते हैं, गधे भी होते हैं और भी अन्य जानवर होते हैं। तो कुछ जानवर और जो ताकतवर होते हैं वे उस कांजी हाउस की दीवार को तोड़कर और निकल जाते हैं, उसकी बाड़ को तोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ जानवर है जो जैसे गधा है, वह अपने स्थान पर वहीं खड़ा रहता है, वह सोचता है कि मुझे आज़ादी मिल जाएगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन उसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। किस तरह से बैल सींगे मार मार कर उस दीवार को एक बार गिरा देता है और उसके बाद में वह बाहर निकल जाता है। तो ये एक बात उससे जुड़ी हुई है। इस प्रकार परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है मुख्य रूप से। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब वो हितोपदेश और पंचतंत्र का विकास उपयोग कैसे किया है, वो हमें इस कहानियाँ जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ प्रसंग आएंगे जो आपको बताएंगे कि यहाँ उसमें किस तरह से उसके अंदर दिया है। तो यहाँ एक पाठ परिचय है। इस प्रकार से हम देखिए, यहाँ हमारे सामने है कहानी। इस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं, दो बैलों की कथा। जैसा कि ऊपर का आपको शीर्षक दिख रहा है, ठीक है, चित्र भी देखिए दिया हुआ है, दो बैल बंधे हुए हैं और कुटिया है। आज हम इसकी कुछ पंक्तियों को देखिए पढ़ रहे हैं, आज प्रारंभ कर लेते हैं। तो कुछ थोड़े से मिनट के लिए, कुछ समय के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर अगली जो कक्षा आएगी, अगली हमारी जो क्लास आएगी, उसके अंदर हम और भी पढ़ेंगे। तो आज कुछ पंक्तियों को पढ़ लेते हैं प्रारंभ की। देखिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। आज लेखक का ऐसा मानना है कि जानवरों में गधा सबसे